हाय सपना टूट गया बैरन अरे बाप रे, इतने महंगे सैंडल। एक काम करती हूँ, इनको ना यहाँ से उठा के ले जाती हूँ, मेरी बेटी को देने के काम में भी आ जाएंगे और मेरे पैसे भी बचेंगे। कोई देख तो नहीं रहा ना? बेटा संध्या, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आई हूँ। वाह मम्मा, ये तो बहुत अच्छे हैं। कितने के हैं? बेटा यही कोई 200-300 के। चलो अब पहन लो इन्हें, ठीक है बेटा? ओके मम्मी। अरे ये साड़ी हमारी किस पड़ोसन की आ गई यहाँ पे। वैसे भी ये साड़ी कितनी सुंदर लग रही है। एक काम करती हूँ, इस साड़ी को ना मैं रख लेती हूँ। अगर पड़ोसन मांगने आएंगी तो कह दूंगी मुझे क्या पता। मेरे पास एक साड़ी भी हो जाएगी और साड़ी लाने के मेरे पैसे भी बच जाएंगे। इसको ना अभी छुपा करके रख देती हूँ। हाँ, नमस्ते आंटी जी। अरे नमस्ते बेटा, और कैसे आना हुआ? अरे वो क्या है आंटी जी, मेरी मम्मा की साड़ी ना आपके यहाँ गिर गई है। लगता है ऐसा आपके यहाँ गिरी है क्या? अरे नहीं नहीं बेटा, हमारे यहाँ कोई साड़ी वाड़ी नहीं गिरी। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही हमारे कपड़े उठाए थे, मुझे तो वहाँ कोई साड़ी नहीं दिखी। अरे आंटी जी एक बार चेक तो कर लीजिए, कहीं गलती से गिर गई हो। अरे बेटा नहीं है ना, कह रही हूँ मैंने पूरा मेरा घर चेक कर लिया, आंगन चेक कर लिया। अरे आंटी जी मैं एक बार चेक करके आती हूँ, मेरे मन की तसल्ली के लिए। अरे बेटा एक मिनट रुको, हो सकता है हमारी कॉलोनी की किसी और घर में चली गई हो, तो तुम ऐसा करो किसी और घर में जाके पूछ लो, ठीक है? ठीक है आंटी जी, अब आप इतना कह रही हो तो नहीं आई होगी, मैं किसी और जगह चेक करती हूँ। ओके, थैंक गॉड चली गई। मेरी तो जान ही निकल गई थी कहीं ये साड़ी ना मांग ले। अरे सुनिए, मुझे ना 2 कुरकुरे के पैकेट दे दीजिए। ठीक है, देती हूँ। ये लो। अरे बाप रे, होली के रंग। एक काम करती हूँ, इनको मैं यहाँ से उठा लेती हूँ, मेरे पैसे भी बचेंगे। मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। अरे सुनिए, मुझे ना बहुत तेज प्यास लग रही है, प्लीज़ मेरे लिए थोड़ा सा पीने के लिए पानी ले आइए। अच्छा आप रुकिए, अभी मैं पानी लेकर आती हूँ। अरे वो आंटी जी कहाँ गई? अरे क्या हुआ? अरे वो हमारे रंग रखे थे, वो किधर गए? अरे दीदी रंग तो चोरी हो गए हमारे। अरे उसका सत्यानाश हो। भगवान के नाम पर कुछ दे दो, भगवान के नाम पर कुछ दे दो। आंटी आंटी भगवान के नाम पर कुछ दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है। अरे तुझे भूख लगी है तो इसमें हम क्या करें? ये तेरा प्रॉब्लम है, तेरी भूख का, हमारा प्रॉब्लम नहीं है, समझी तू? आंटी आंटी भगवान के नाम पर कुछ दे दो ना, मुझे बहुत भूख लगी है, प्लीज आंटी। तेरा प्लीज गया ना घुइयां का तेल लेने, और वैसे भी भीख मांगना ना अच्छा काम नहीं है, इसलिए एक काम कर, ये पैसे भी मुझे दे दे। चुप कर, मांग भीख।
नमस्ते भाभी जी। अरे नमस्ते भैया, और कैसे आना हुआ? अरे भाभी जी वो क्या है ना, मैं एटीएम पैसे निकलवाने आया था तो मैंने सोचा आपसे भी मिलते चला जाऊं। अरे भैया ये तो आपने बहुत अच्छा किया। आपके लिए कुछ चाय नाश्ता वगैरह लेकर आऊं क्या? अरे नहीं नहीं भाभी जी, चाय माँ की क्या जरूरत है भाभी जी। कोई बात नहीं, जैसा आप चाहें। हाँ अरे फोन आया मेरा। हाँ हाँ मम्मी जी, अरे बस आ ही रहा हूँ। वो क्या है ना मम्मी जी, मैं भाभी के घर पे रुक गया था, यहाँ पे पड़ोसन है ना अपनी जो। हाँ हाँ, अरे वो चाय पानी की बोलने पर मैंने मना कर दिया। बस यहाँ से निकलने वाला हूँ मैं, ठीक है? ओके बाय। अच्छा भैया, हो गई बात आपकी। क्या कह रही थी मम्मी? अरे वो बुला रही है मेरे को, जल्दी मेरे को जाना होगा भाभी। बिल्कुल बिल्कुल, आप जाइए। ठीक है? ठीक है, नमस्ते। चला गया। ओह माय गॉड, मेरे पास कितने सारे पैसे हो गए। अब तो ना हमारी होली का सारा खर्चा निकल जाएगा इन पैसों से। एक काम करती हूँ, इन्हें ना मैं अपने पर्स में रख देती हूँ। हाँ चलो, इनको ना इस पर्स में रख देती हूँ। खाने दे दो भूखे को बेटा, तुम्हारा भगवान भला करेगा। दे दो, थोड़ा सा दे दो। अरे पागल समझ रखा है क्या हमें? हमने क्या कोई धर्मशाला खोल रखी है क्या तुम जैसे भिखारियों को दान देने के लिए? नहीं है कोई खाना वाना, काम तो कुछ करते नहीं है, आए दिन तो भिखारी आते रहते हैं। चल निकल अब यहाँ से, मेरी क्या शक्ल देखने लग रही है, निकल। अरे जा। अरे बेटा संध्या, मैं तुम्हारे लिए ना होली के बहुत सारे रंग बिरंगे कलर लेकर आई हूँ। तुम्हें खेलना नहीं है क्या? अरे ये क्या? अरे ये क्या? संध्या को तो बुखार आ रहा है बहुत जोर से, और संध्या का तो पूरा बदन भी गर्म हो रहा है। हे भगवान, ये क्या हो गया मेरी बेटी को? एक काम करती हूँ, मेरे पास रुपए तो है, उन पैसों से ना मैं संध्या का इलाज करवा देती हूँ। अभी ना रुपए निकाल कर लाती हूँ। अरे मेरे पैसे कहाँ गए? इसी में तो रखे थे मैंने। कहाँ से कराऊं मेरी बच्ची का इलाज? मेरे पास तो पैसे भी नहीं है और वो भी घर पे नहीं है, फोन भी नहीं लग रहा उनको। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। इसका तो पूरा बदन इतनी तेज गर्म हो रहा है, क्या करूं? अरे मूर्ख औरत! अरे कौन है? मैं शिव। अरे शिव जी, आप मेरी मदद कीजिए ना शिव जी। मेरी बेटी की तबीयत बहुत खराब है, मुझे उसका इलाज कराना है। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं। तूने बहुत गलत किया है। अरे मैंने क्या किया ऐसा? चुप कर, मुझे सब पता है। तूने बहुत गलत किया है। तूने तेरे पड़ोसी की साड़ी चुराई, तूने एक गरीब के रुपए चुराए, और तूने एक भूखे को भोजन तक नहीं दिया। और जो पड़ोसी तेरे घर आया था, तूने उसके पैसे भी चुराए। चोरी पे चोरी, चोरी पे चोरी करती रही तू। मैं तुझे कभी माफ नहीं करूँगा। नहीं नहीं, ऐसा मत करना भोले बाबा, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैं थोड़ी सी लालची हो गई थी, अब आगे से कभी ऐसा नहीं करूँगी। भोले बाबा, ये मुझसे क्या हो गया? अरे मम्मा मम्मा, आप यहाँ क्या कर रही हो?
क्यों रही हो? अरे बेटा, तुम्हें तो बुखार आ रहा था ना, फिर तुम ये नॉर्मल कैसे हो गई हो? अरे मम्मा वो तो मैं आराम कर रही थी। तुम्हें बुखार नहीं आ रहा था? नहीं। तुम ठीक हो ना बेटा? तुम पक्का ठीक हो ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? नहीं। हाँ मम्मा मैं ठीक हूँ, आप टेंशन क्यों ले रही हो? अरे इसका मतलब मुझे भोले बाबा ने माफ कर दिया। भगवान जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे माफ कर दिया। अब आगे से कभी मैं लालच नहीं करूँगी, कभी नहीं करूँगी बेटा। तो दोस्तों, आपने इस वीडियो से क्या सीखा कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए।